ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। ये भगवान श्री राम नाम महर्षि के उपदेश, जो कि उनके अपने शब्दों में हैं, का 5वां वीडियो है। इसका हेडिंग है ज्ञानी। श्री रमन के कई मुलाकाती आत्म साक्षात्कार की अवस्था के विषय में अदम्य कौतूहल रखते थे। वे विशेष रूप से यह जानना चाहते थे कि ज्ञानी स्वयं का तथा उसके चारों ओर की दुनिया का अनुभव किस प्रकार करता है। पूछे गए कई प्रश्नों में से कुछ इस अवस्था के बारे में प्रचलित विचित्र धारणाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के विविध रूपांतर मालूम होते हैं। पहला, वैयक्तिक चेतना के अभाव में ज्ञानी कार्य कैसे करता है। दूसरा, वह मैं कुछ नहीं करता। श्री रमन प्रायः यह विधान किया करते थे। ऐसा कैसे कह सकता है जब दूसरे लोग उसे जगत में कार्य करता हुआ देखते हैं। तीसरा, वह जगत को किस दृष्टि से देखता है, वह उसे देखता भी है या नहीं। चौथा, ज्ञानी की विशुद्ध चेतना का साधारणतया निरंतर बदलने वाली दैहिक मानसिक चेतना की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं के साथ क्या संबंध है। इन सब प्रश्नों का अकथित आधार यह मान्यता है कि ज्ञानी एक व्यक्ति है जो स्वयं जिसे आत्मा कहता है उस सहज अवस्था का अनुभव करता है। यह धारणा सच्ची नहीं है। यह जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञानी लोगों की केवल मानसिक कल्पना है, जिसे उन्होंने ज्ञानी के अनुभव का मतलब लगाने के लिए गढ़ी है। ज्ञानी शब्द का प्रयोग भी इस गलत धारणा को सूचित करता है, क्योंकि इसका सामान्य अर्थ ज्ञान या सत्य को जानने वाला होता है। अज्ञानी इस शब्द का प्रयोग इस कल्पना के कारण करते हैं कि दुनिया सत्य के शोधकों एवं सत्य को जानने वालों से बनी है, जबकि आत्मा का यथार्थ सत्य यह है कि ज्ञानी या अज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञान है। श्री रमन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई बार इस सत्य को इंगित करते थे, लेकिन प्रश्न करने वालों में से बहुत कम लोग उनके विधान के सूचितार्थ को वैचारिक स्तर पर भी ग्रहण करने में समर्थ होते थे। इस कारण वे अपने विचारों का इस प्रकार अनुकूलन करते थे कि सुनने वालों की गृहीत धारणाओं के अनुरूप उनको प्रस्तुत किया जा सके। इस प्रकरण के अधिकतर वार्तालापों में वे कहते हैं कि प्रश्न करने वाले ज्ञानी तथा अज्ञानी में भेद करते हैं। वे उन गृहीत पूर्व ग्रहों की आधारभूत धारणाओं को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न किए बिना ही ज्ञानी की भूमिका ठीक से निभाते हैं तथा ज्ञान की अवस्था में होने के अर्थात आत्मनिष्ठ होने के सूचितार्थों को स्पष्ट करते हैं। अब प्रश्नोत्तरी शुरू होती है। प्रश्न, तब बद्ध तथा मुक्त में क्या फर्क है। महर्षि का उत्तर, साधारण मनुष्य मस्तिष्क में जीता है और हृदय में रहे हुए अपने सच्चे आत्मा से अनभिज्ञ होता है। ज्ञानी हृदय में जीता है और जब वह मनुष्यों एवं पदार्थों के साथ व्यवहार करता है तो वह समझता है कि जिसे वह देख रहा है वह उस एक परम सत्य ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जिसको उसने अपने हृदय में अपने आत्मा के रूप में पाया है। प्रश्न, सावधान मनुष्य की स्थिति कैसी होती है। महर्षि का उत्तर, जैसा मैंने अभी कहा, वह पदार्थों को स्वयं से बाहर देखता है, वह जगत से स्वयं को भिन्न देखता है
तथा अपने आश्रयभूत गहन सत्य से एवं जिसे वह देखता है उससे भी स्वयं को भिन्न अनुभव करता है। जिसने अपने अस्तित्व का परम सत्य पा लिया है वह मनुष्य देखता है कि वह परम सत्य है, जैसे उसके अस्तित्व का वैसे ही पूरे विश्व का भी मूल है। वस्तुतः वह एक सत्य सब जीवों की आत्मा तथा सब अनित्य एवं परिवर्तनशील पदार्थों का अंतिम अधिष्ठान रूप शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील तत्व है। प्रसन्न ज्ञानी ने जिसका साक्षात्कार किया है उस शुद्ध चैतन्य का साधारण अनुभव के स्वीकृत प्राथमिक तत्व में हूँ भाव अस्मिता के साथ क्या संबंध है? महर्षि उत्तर देते हैं, भेद रहित शुद्ध सत्ता की चेतना हृदय है जो वस्तुतः आप स्वयं है। इस हृदय से हमारे सर्वसाधारण अनुभव का प्राथमिक तत्व अस्मिता प्रकट होती है। अपने स्वरूप में यह पूर्णतः शुद्ध भास्वर सत्व है। इस रजस तमस रहित शुद्ध तत्व से अहम का उदय होता है जो ज्ञानी में दिखता है। प्रश्न, ज्ञानी में अहम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होने के कारण सत्य जैसा दिखता है। मेरा यह कथन ठीक है क्या? महर्षि का उत्तर, ज्ञानी में या अज्ञानी में किसी भी रूप वाली अहम व्यक्ति स्वयं में एक अस्थायी अनुभव ही है, लेकिन चूंकि अज्ञानी मोह से जागृत अवस्था एवं जगत को सत्य समझता है उसे यह अहम व्यक्ति भी सत्य जैसी दिखती है। अज्ञानी ज्ञानी को भी दूसरे जीवों की तरह कर्म करता हुआ देखता है, इसलिए वह ज्ञानी के संबंध में भी किसी तरह के व्यक्तित्व का आरोपण करने के लिए बाध्य होता है। प्रश्न, तो ज्ञानी में अहम व्यक्ति किस तरह कार्य करती है? महर्षि का उत्तर, उसमें वह कार्य करती ही नहीं। ज्ञानी का सत्य स्वरूप हृदय है, क्योंकि उपनिषद जिसे प्रज्ञान कहते हैं उस भेद रहित शुद्ध चैतन्य के साथ वह एक रूप होता है। प्रज्ञान वस्तुतः निरपेक्ष सत्य ब्रह्म है, प्रज्ञान से भिन्न ब्रह्म नहीं है। प्रश्न, क्या ज्ञानी में संकल्प इच्छाएं होती हैं? महर्षि का उत्तर, साधारण मन रजस तमस उत्तेजना और मूढ़ता गुणों वाला होता है, इसलिए वह अहंकारात्मक इच्छाओं तथा दुर्बलताओं से युक्त होता है। लेकिन ज्ञानी का मन शुद्ध सत्वरूप तथा निराकार होता है जो सूक्ष्म विज्ञान में कोश में रहकर कार्य करता है। ज्ञानी इसके माध्यम से जगत से संपर्क बनाए रखता है, इसलिए उसकी इच्छाएं भी शुद्ध होती हैं। प्रश्न, मैं ज्ञानी के जगत विषयक दृष्टिकोण को समझने का यत्न करता हूँ। आत्म साक्षात्कार के पश्चात जगत दिखता है क्या? महर्षि उत्तर देते हैं, जगत के विषय में और आत्म साक्षात्कार के बाद उसका क्या होता है इसकी चिंता क्यों करते हैं? पहले आत्म साक्षात्कार कीजिए। जगत दिखे चाहे न दिखे उससे क्या फर्क पड़ता है? नींद में जगत नहीं दिखता तो उससे आपको साधना में किसी प्रकार की सहायता मिलती है क्या? इससे विरुद्ध इस समय जगत दिखता है, इससे आपकी क्या हानि होती है? ज्ञानी या अज्ञानी जगत देखे या न देखे इसका कोई महत्व नहीं है। दोनों को जगत दिखता है लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। प्रश्न, यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जगत देखते हैं तो उनमें क्या फर्क रहा? उत्तर, ज्ञानी जगत देखता है तो संपूर्ण दृश्य के आश्रय रूप आत्मा को देखता है, जबकि अज्ञानी चाहे जगत को देखे या न देखे अपनी वास्तविक सत्ता आत्मा से अनभिज्ञ से रहता है। पर्दे पर दिखने वाले चलचित्र का उदाहरण लीजिए। चित्रकथा शुरू होने से पहले आपके सामने क्या है? केवल पर्दा, उस पर आप पूरी कथा देखते हैं और सब तरह से सोचने पर
चित्तर सच्चे लगते हैं, लेकिन पास जाकर उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप क्या पकड़ते हैं? केवल पर्दा जिस पर चित्तर दिखते हैं। कहानी का अभिनय समाप्त होने पर जब चित्र अदृश्य हो जाते हैं तो शेष क्या रहता है? पुनः वही पर्दा। आत्मा इसी तरह होता है, वह केवल अकेला होता है। चित्तर आते जाते हैं। यदि आप आत्मनिष्ठ बने रहें तो चित्रों के दिखने से ठगे नहीं जाएंगे, नहीं उनके दिखने या न दिखने से कोई फर्क पड़ेगा। आत्मा की अवगणना करके अज्ञानी जगत को सत्य मानता है। यह ऐसा है जैसे कोई पर्दे की अवगणना करके केवल चित्रों की ओर ध्यान दे, जैसे वे पर्दे से निरपेक्ष अस्तित्व रखते हों। यदि मनुष्य जान ले कि जैसे पर्दे के सिवाय चित्र नहीं है, वैसे दृष्टा के सिवाय देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह मोहवश होकर ठगा नहीं जाएगा। ज्ञानी समझता है कि पर्दा और चित्र दोनों केवल आत्मा हैं। चित्रों के साथ आत्मा अपने व्यक्त रूप में तथा चित्रों के अभाव में वह अपने अव्यक्त रूप में रहता है। आत्मा एक या दूसरे रूप में हो, इसका ज्ञानी के लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को कर्म करते हुए देखकर भ्रम में पड़ जाता है। प्रश्न: क्या भगवान जगत को अपने भाग के रूप में देखते हैं? वे किस तरह जगत को देखते हैं? महर्षि का उत्तर: आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे अज्ञान के कारण भेद युक्त दिखता है। भेद 3 प्रकार का होता है: सजातीय, विजातीय और स्वगत। जगत आत्मा की जाति का दूसरा आत्मा नहीं है, वह आत्मा से भिन्न जाति का भी नहीं है तथा स्वयं आत्मा में कोई विभाग नहीं है। प्रश्न: क्या जगत आत्मा में प्रतिबिंबित नहीं है? महर्षि का उत्तर: प्रतिबिंब के लिए बिंब तथा उसे प्रतिबिंबित करने के लिए स्वच्छ माध्य रूप वस्तु होनी चाहिए। आत्मा में इस प्रकार के भेदों का अवकाश नहीं है। प्रश्न: क्या ज्ञानी स्वप्न देखता है? महर्षि उत्तर देते हैं: हाँ, वह स्वप्न देखता है, किंतु वह जानता है कि यह स्वप्न है, जैसे वह जागृत को भी स्वप्न ही मानता है। आप इन्हें स्वप्न और स्वप्न 2 कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी तुरीय परम सत्य की अवस्था में प्रतिष्ठित है। वह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं को अनासक्त साक्षी की तरह देखता है, जो चित्रों की तरह उस पर आरोपित हैं। जो लोग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का अनुभव करते हैं, उनकी दृष्टि से जागृत सुषुप्ति, जो उन तीनों से परे है, तुरीय या चौथी नाम से जानी जाती है। लेकिन चूंकि केवल तुरीय का ही अस्तित्व है और अन्य 3 सापेक्ष अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है, निश्चित जानिए कि तुरीय ही तुरीयातीत है। प्रश्न: तो ज्ञानी की दृष्टि में मन की इन 3 अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है क्या? महर्षि उत्तर देते हैं: कैसे हो सकता है, जब मन नष्ट होकर चैतन्य के प्रकाश में लीन हो गया हो। ज्ञानी के लिए ये 3 अवस्थाएं समान रूप से मिथ्या हैं, लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए जागृत अवस्था सत्य का प्रमाण है, जबकि ज्ञानी के लिए सत्य ही सत्य का प्रमाण है। शुद्ध चैतन्य रूप यह सत्य स्वभाव से ही नित्य है, इसलिए वह आप लोग जिन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहते हैं, उनमें समान रूप से विद्यमान रहता है। जो उस सत्य के साथ एक रूप हो गया है, उसके लिए न तो मन है, न ही उसकी 3 अवस्थाएं हैं, और इसी कारण अंतर्मुखता एवं बाहिर्मुखता भी नहीं है। उसकी नित्य जागृत अवस्था है, क्योंकि वह शाश्वत आत्मा के प्रति सदा जागृत है। वह नित्य स्वप्न में है, क्योंकि उसके लिए जगत बार बार दिखने वाले स्वप्न से ज़्यादा मूल्य नहीं रखता, तथा वह नित्य सुषुप्ति में है, क्योंकि वह हमेशा अशरीर चेतना में प्रतिष्ठित है। प्रश्न: क्या ज्ञानी में देहात्म भाव है
है ही नहीं। उदाहरण के लिए यदि भगवान को कोई जंतु काटे तो संवेदना नहीं होती। उत्तर, ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों में देहात्म बुद्धि और संवेदना समान रूप से होती हैं। फर्क केवल इतना है कि अज्ञानी केवल शरीर को आत्मा मानता है, जबकि ज्ञानी जानता है कि सब कुछ आत्म रूप है, अर्थात यह सब ब्रह्म है। यदि पीड़ा है तो रहे, वह भी आत्मा का भाग है और आत्मा पूर्ण है। देहात्म बुद्धि से परे होने पर मनुष्य ज्ञानी बनता है। देहात्म भाव के बिना कर्तृत्व तथा कर्म नहीं रह सकते, इसलिए ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है, अर्थात वह कर्म नहीं करता। यह उसका अनुभव है, अन्यथा वह ज्ञानी नहीं है। लेकिन अज्ञानी ज्ञान को देह के साथ एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी ऐसी गलती नहीं करता। पर्सन, मैं आपको काम करते हुए देखता हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप काम नहीं करते? महर्षि का उत्तर, रेडियो गाता और बोलता है, लेकिन यदि आप उसे खोलकर देखें तो अंदर आप किसी व्यक्ति को नहीं पाएंगे। इसी प्रकार मेरा अस्तित्व भी आकाश की तरह है। यद्यपि यह शरीर रेडियो की तरह बोलता है, उसमें कोई कर्ता नहीं है। पर्सन, इस बात को स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल है, कृपया विस्तार से समझाइए। उत्तर, यद्यपि जीने और कर्म करने के लिए मन आवश्यक है, धर्म ग्रंथों में दिए गए अनेक उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि ज्ञानी किस प्रकार मन के बिना जीता और कर्म करता है। घड़ा बन जाने के पश्चात कुम्हार चक्कर को छड़ी से घुमाना बंद करता है, तब भी वह चलता रहता है। उसी तरह स्विच बंद करने से बिजली का प्रवाह बंद होने पर भी पंखा कुछ समय के लिए घूमता रहता है। प्रारब्ध कर्म शरीर का निर्माण जो कर्म करने के लिए करता है, वह उससे पूरा करवाता है, लेकिन ज्ञानी इन कर्मों को कर्तृ भाव के बिना ही करता है। यह कैसे संभव होता है, इसे समझना मुश्किल है। अधिकतर दिया जाने वाला उदाहरण यह कि ज्ञानी इस प्रकार कर्म करता है जैसे एक बालक जिसे खिलाने के लिए नींद से जगाया गया है, खाता तो है किंतु सुबह उसे याद नहीं रहता कि कल रात उसने खाया था। इस बात को स्मरण में रखना चाहिए कि ये सारे स्पष्टीकरण ज्ञानी के लिए नहीं हैं। वह जानता है एवं उसे कोई संदेह नहीं है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, अतः उसका शरीर किसी कार्य में भले लगा हो, वह स्वयं कुछ नहीं करता। ये स्पष्टीकरण देखने वालों के लिए हैं जो ज्ञानी को शरीर से एक रूप मानते हैं तथा उसका शरीर के साथ तादात्म्य किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यह उनका स्वानुभव है। प्रश्न, कहा जाता है कि साक्षात्कार का आघात इतना तीव्र होता है कि शरीर उसे सह नहीं सकता। महर्षि उत्तर देते हैं, ज्ञानी साक्षात्कार के पश्चात भी भौतिक शरीर में रह सकता है या नहीं, इस विषय में विभिन्न मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मरता है वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का शरीर हवा में लीन हो जाता है, अर्थात अदृश्य हो जाना चाहिए। वे किसी प्रकार के विचित्र विचार प्रस्तुत करते हैं। यदि साक्षात्कार होने के तुरंत बाद मनुष्य को देह छोड़ ही देना चाहिए, तो यह बात समझ में नहीं आती कि आत्मज्ञान अर्थात सिद्ध अवस्था का ज्ञान दूसरे मनुष्यों को प्राप्त कैसे होता है। और इसका अर्थ हुआ कि जिन्होंने अपने साक्षात्कार के अनुभव को हमारे भले के लिए ग्रंथों में प्रस्तुत किया है, उनको ज्ञानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे साक्षात्कार के बाद भी जीवित रहते। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य जब तक जगत में कर्म करता रहता है तब तक उसे ज्ञानी नहीं माना जा सकता, तो न केवल उन सब महान ऋषियों को जिन्होंने साक्षात्कार के पश्चात भी विविध प्रकार के कर्म किए थे अज्ञानी ही माना जाना चाहिए, बल्कि देवों को तथा स्वयं ईश्वर को भी अज्ञानी मानना चाहिए, क्योंकि वे भी दुनिया को मार्गदर्शन करने का कर्तव्य निभाते हैं। सच बात यह है कि ज्ञानी कर्तृत्व या कर्म के साथ
तादात्म्य किए बिना ही किसी भी मात्रा में तथा बहुत कुशलता पूर्वक कर्म कर सकता है। कोई शक्ति उसके शरीर को निमित्त बनाकर उसके माध्यम से कार्य करती है। प्रश्न, ज्ञानी संभवतः पाप कर सकता है क्या? महर्षि उत्तर देते, अज्ञानी ज्ञानी को देखता है तो उसे उसके शरीर से एक रूप मानता है, क्योंकि वह आत्मा को नहीं जानता और शरीर को ही आत्मा मानता है। वह अपनी भूल का ज्ञानी पर भी आरोप करता है। इस तरह वह ज्ञानी को भौतिक आकार मान लेता है। अज्ञानी कर्ता न होने पर भी स्वयं को कर्ता मानता है, अर्थात शरीर की चेष्टाओं को अपने कर्म मानता है। इसी तरह वह ज्ञानी के शरीर को कर्म करते देख उसे कर्ता मानता है, लेकिन ज्ञानी सत्य जानता है और भ्रम में नहीं पड़ता। ज्ञानी की अवस्था का निर्णय अज्ञानी नहीं कर सकता, अतः यह प्रश्न केवल अज्ञानी को सताता है। ज्ञानी के लिए यह प्रश्न उठता ही नहीं। यदि मनुष्य करता है तो स्वतंत्रता से उसे ही कर्मों के प्रकार तथा उनके फल का निर्णय करना चाहिए। आत्मा कर्ता हो नहीं सकता। इस प्रकार की विचारना से कर्ता कौन है उसे ढूंढ निकालिए और आत्मा प्रकट हो जाएगी। प्रश्न, इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी को देखना उसे समझना नहीं है। हम ज्ञानी के शरीर को देखते हैं, उसके ज्ञान को नहीं। ज्ञानी को जानने के लिए मनुष्य को स्वयं ज्ञानी बनना चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, ज्ञानी किसी को अज्ञानी नहीं मानता, उसकी दृष्टि में सभी ज्ञानी हैं। अज्ञान दशा में मनुष्य अपने अज्ञान का आरोप ज्ञानी पर करता है और उसे कर्ता समझता है। ज्ञान दशा में ज्ञानी आत्मा से भिन्न किसी वस्तु को नहीं देखता। आत्मा पूर्ण प्रकाश में एवं शुद्ध ज्ञान में है, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार के आरोप को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। दो मित्र पास पास सो गए। उनमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वे दोनों लंबी यात्रा पर निकले हैं और दोनों को विचित्र अनुभव हुए हैं। जगने पर उसने इन घटनाओं को सुनाकर मित्र से पूछा कि क्या यह सही है या नहीं। दूसरे ने उसका उपहास करते हुए कहा कि वह स्वप्न केवल उसी का था जो दूसरे किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने भ्रमपूर्ण विचारों को दूसरों पर आरोपित करता है। प्रश्न, आपने कहा कि ज्ञानी कर्म कर सकता है और करता है एवं मनुष्यों तथा पदार्थों से व्यवहार भी करता है। अब इस विषय में मुझे संशय नहीं है, लेकिन साथ साथ आप यह भी कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ एक है और वह हमेशा इसी एक तत्व की चेतना में रहता है। यदि ऐसा है तो वह निश्चित रूप से भिन्न मनुष्यों तथा वस्तुओं से व्यवहार किस तरह करता है? महर्षि का उत्तर, वह इन भेदों को सिर्फ दिखावा मानता है और उनको उस परम सत्य से जिसके साथ वह एक रूप है भिन्न नहीं देखता। साधक का प्रश्न, ज्ञानी भेदों को सामान्य मनुष्यों से अधिक स्पष्ट रूप में जानता है और अधिक सच्चाई के साथ उन्हें अभिव्यक्त भी करता है। यदि मेरे लिए शक्कर मीठी है और करेला कड़वा है तो ज्ञानी भी इस तथ्य का अनुभव करता है। वस्तुतः सारे रूप, ध्वनियाँ, स्वाद इत्यादि उसके लिए तथा दूसरों के लिए समान हैं। यदि ऐसा है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ बाहरी दिखावा है? क्या ये भेद उसके जीवन के भाग नहीं हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, जैसा मैंने कहा है, समता ज्ञानी का सच्चा लक्षण है। समता शब्द ही भेदों के अस्तित्व को सूचित करता है। सब भेदों में ज्ञानी एकता देखता है, जिसे मैं समता कहता हूँ। समता का अर्थ भेदों का अज्ञान नहीं है। जब आपको ज्ञान होता है तो आप देखते हैं कि ये भेद केवल भारी दिखावा हैं, वे सच्चे या नित्य नहीं हैं। इन सब बाह्य भेदों में जो अभिन्न तत्व है वह सत्य है, जिसको मैं एक तव कहता हूँ। आपने ध्वनि, स्वाद, रूप, गंध इत्यादि का
उल्लेख किया। यह सही है कि ज्ञानी इन भेदों का अनुभव करता है, लेकिन उन सब में वह हमेशा उस एक को देखता तथा अनुभव करता है। इसी कारण से कुछ पसंद या नापसंद नहीं होता। वह घूमता है, बात करता है तथा कर्म करता है, तो यह सब उसी एक सत्य में स्थित रहकर करता है। उसकी दृष्टि में उस एक परम सत्य से अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न, कहा जाता है ज्ञानी सबके साथ पूर्ण समत्व का व्यवहार करते हैं। महर्षि उत्तर देते हैं, हाँ, मैत्री, करुणा, मुदिता, अक्षमा जैसे भाव उनका स्वभाव बन जाते हैं। भले लोगों के प्रति स्नेह, दुखी असहाय लोगों के प्रति करुणा, अच्छे काम करने में सुख का अनुभव, दुष्टों के प्रति अक्षमा का भाव, ये सब ज्ञानी के स्वाभाविक लक्षण हैं। पातंजलि योग सूत्र। आप ज्ञानियों के बारे में पूछ रहे हैं। वे किसी भी अवस्था या हालात में समान रहते हैं, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। ये खाने, घूमने इत्यादि अपनी सारी क्रियाओं में केवल दूसरों के लिए उद्युक्त होते हैं। कोई काम भी अपने लिए नहीं करते। मैंने आपसे कई बार कहा कि जैसे कुछ लोग शुल्क लेकर दूसरों के लिए शोक प्रदर्शनार्थ रोते हैं, यही उनका व्यवसाय है। उसी तरह ज्ञानी संसारासक्त जीवों के लिए काम करते हैं, किंतु स्वयं अनासक्त एवं अप्रभावित रहते हैं। ज्ञानी गाने वालों के साथ ताल मिलाते हैं, रोने वालों के साथ रोते हैं, हंसने वालों के साथ हंसते हैं, खेलने वालों के साथ खेलते हैं। उनका क्या नुकसान है? उनकी स्थिति शुद्ध दर्पण जैसी होती है। दर्पण बिंब को ठीक वह जैसा होता है वैसा ही प्रतिबिंबित करता है, लेकिन तब भी वह लिप्त नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी कर्मों से लिप्त नहीं होता। दर्पण तथा तिपाई जिस पर उसे रखा गया है, वे दोनों प्रतिबिंबों से किसी तरह प्रभावित हो सकते हैं। वे आधार मात्र, अतः किसी भी वस्तु का उन पर असर नहीं होता। दूसरी ओर जो लोग जगत में कार्यरत हैं तथा सभी प्रकार के कर्म करते रहते हैं, उन अज्ञानियों को यह अवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है कि कौन सा गाना गाया जाए, कौन से कर्म शास्त्र सम्मत, व्यवहार्य और जगत के हित में हैं। प्रश्न, कहा जाता है कि सदैव और विदेह दो प्रकार के मुक्त होते हैं। महर्षि उत्तर देते, मुक्ति ही नहीं है और मुक्त कहाँ है? प्रश्न, क्या हमारे शास्त्र मुक्ति की बात नहीं करते? महर्षि का उत्तर, मुक्ति आत्मा का दूसरा नाम है। जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति की सारी बातें अज्ञानी के लिए हैं। ज्ञानी बंधन मुक्ति के विषय में कुछ जानता नहीं है। बंधन मुक्ति तथा मुक्ति की कक्षाएं अज्ञानी को बताई जाती हैं, जिससे कि वह अज्ञान को झाड़ दे। मुक्ति के अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न, यह भगवान की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या? भगवान जी का उत्तर, मैं, आप और वह भेद का ज्ञान का विघन है। प्रश्न, आपने एक बार कहा था कि मुक्त पुरुष कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और मृत शरीर छोड़ने पर वह पूर्णता प्राप्त करता है, फिर से जन्म नहीं लेता, जो वस्तुतः मृत्यु रूप है। इससे ऐसा सूचित होता है कि यद्यपि ज्ञानी इस भौतिक सत्र पर जन्म नहीं लेता, फिर भी यदि वह चाहे तो सूक्ष्म सत्रों पर रहकर कार्य करना जारी रख सकता है। क्या उसमें कोई चाह विशेष रहती है? महर्षि का उत्तर, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। प्रश्न, दूसरे एक भारतीय तत्वचिंतक अपने ग्रंथ में श्री शंकराचार्य के मत का उल्लेख करते हुए कहता है कि विदेह मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद मुक्त पुरुष प्रकाश में देह धारण करके उसमें तब तक रहता है जब तक पूरी मानवता मुक्त नहीं हो जाती। उत्तर, श्री शंकराचार्य का ऐसा अभिप्राय नहीं हो सकता। विवेक चूड़ामणि स्टैंजा 566 में 566 में उन्होंने कहा है कि भौतिक कोश रूप देह के विनाश के पश्चात मुक्त पुरुष जल में जल की तरह या तेल में तेल की तरह
तद्रूप हो जाता है। वह ऐसी अवस्था है जिसमें न बंधन है न मुक्ति। दूसरे शरीर को धारण करने का अर्थ सत्य पर आवरण, वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, डालना है, जो कि बंधन है। मोक्ष निरपेक्ष तथा अनिवर्त्य है। प्रश्न, ऐसा कहा जा सकता है कि ज्ञानी दो सूत्रों में नहीं रहता, वह हमारे साथ जगत में घूमता है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उन्हीं को वह भी देखता है। जैसे कि वह जब चलता है तो मार्ग भी देखता है। यदि मार्ग में कुर्सी या टेबल है तो उनको देखकर उनसे बचकर चलता है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह आत्मा को देखने के साथ साथ जगत को तथा पदार्थों को भी देखता है। महर्षि उत्तर देते हैं, आप कहते हैं कि ज्ञानी मार्ग देखता है, उस पर चलता है, बीच में आने वाले विघ्नों से बचता है इत्यादि। यह सब किसकी दृष्टि में है, ज्ञानी की या आपकी? वह केवल आत्मा को देखता है और सबको आत्मा में देखता है। प्रश्न, धर्म ग्रंथों में इस सहज स्थिति को समझाने के लिए दृष्टांत नहीं दिए गए हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, हाँ दिए गए हैं। आप दर्पण को तथा उसमें पड़े प्रतिबिंब को भी देखते हैं। आप जानते हैं कि दर्पण सत्य है तथा उसमें दिखने वाले चित्र केवल प्रतिबिंब हैं। दर्पण को देखने के लिए क्या हमें उसमें दिखने वालों चित्रों को देखना बंद करने की आवश्यकता होती है? प्रश्न, ऊंची आध्यात्मिकता वाले महात्मा को जानने का मुख्य मानदंड क्या है? क्योंकि कुछ महात्मा पागलों का सा व्यवहार करते हैं। महर्षि उत्तर देते हैं, ज्ञानी की अवस्था केवल ज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी को समझने के लिए स्वयं हमें ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी महात्मा के चारों ओर वातावरण में शांति का अनुभव होता है, वही एक साधन है जिससे कोई साधक किसी महात्मा की महानता को जान सकता है। उसकी वाणी, कार्य तथा बाह्य रूप उसकी महानता के चिन्ह नहीं है, क्योंकि वह साधारण लोगों की समझ से परे है। प्रश्न, ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञानी बालक जैसे होते हैं, ऐसा क्यों? महर्षि उत्तर देते, बालक और ज्ञानी एक दृष्टि से समान हैं। घटनाओं में बालक का रस तभी तक होता है जब तक वे समाप्त नहीं होती। समाप्त होने के पश्चात वे उनके विषय में विचार नहीं करते। इससे मालूम होता है कि बालक पर घटनाएं कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, वह मानसिक रूप से उनसे अछूता रहता है। ज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही होता है। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते मेरे दोस्तों, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।